वह कहाँ गया, कैसे गया, इत्यादि। इसको जानिए, जानने का आपको बहुत फायदा होगा। सबसे पहले तो यह जानना चाहिए कि प्रश्न के समय में प्रश्न लग्न से भी आप प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। समझ में आ रहा है भगवान? प्रश्न लग्न का अर्थ, जिस समय आपके पास परीक्षक कोई आए और पूछे कि हमारा ये काम होगा कि नहीं होगा, उस समय की आप लग्न को, जन्म पत्रिका, लग्न कुंडली को एक कागज पर बना लें, या जो भी आपके पास सुविधा उसके अनुसार यह देखें कि जिस समय प्रश्न कर रहा है लग्न कौन सी है। इतना तो आप लोग देख सकते हैं अब, क्या? जी जी गुरुदेव। जी भगवान जी। जी गुरुदेव। हाँ, चलिए देखिए, ये कैसे हम जाने कि सतीश जी प्रश्न करने आए हैं, तो इनको कुछ जानना से आता। आवाज नहीं आ रहा है गुरुदेव। कि जानकार हैं कि नहीं। जैसे अभी देश जी को शक हुआ कि ग्रुप में कोई ऐसा व्यक्ति आया है जो हमारे ग्रुप को, तो ऐसा होता होगा आपको के साथ है, सलोक के साथ होता होगा कि कुछ लोग आपकी परीक्षा लेने आते होंगे, वो प्रश्न करने नहीं, आपकी योग्यता और आपकी परीक्षा लेने आते हैं। बोलिए। जी जी गुरुदेव। गुरुदेव आपकी बीच में ऐसा आवाज होता बंद है, हो गई थी, फोन आ गया था। मेरा कहना है कि ऐसे लोगों को कैसे पहचाने कि जो आपकी परीक्षा लेने आते हैं, कि आप जानकार हैं कि नहीं। कोई व्यक्ति डॉक्टर के पास बीमारी का अपना स्वास्थ्य लाभ हेतु नहीं जाता है, वो जाता है कि डॉक्टर साहब कितना पढ़े हैं, हम ये जान लें। बोलिए, जी जी गुरुदेव। होता है कि नहीं प्रभु ऐसा? होता है होता है होता है। हाँ, अगर आप उनके विश्वास पर ना खड़ा हुए तो वो व्यक्ति कहता है कि इनको कुछ नहीं आता है, तो ऐसे प्रश्नों को हम कपट प्रश्न के अंतर्गत रखते हैं। इसमें जो देखा जाता है प्रभु, सबसे पहले तो यह देखिए कि हमारे लग्न में जिस लग्न में प्रश्न हो, अगर शनि और चंद्रमा, शनि क्या है बताइए, शनि क्या है? शनि का अर्थ क्या होता है? शनि माने पाप दुख, ग्रह। वायु तत्व का ग्रह है, पापक ग्रह है ना? बोलिए। जी गुरुदेव। जी गुरुदेव। और शनि विषैला भी है प्रभु, है ना? जी जी गुरुदेव। शनि के प्रभाव में, शनि के साथ, शनि के द्वारा अगर चंद्रमा की युति होती है तो विष योग बनता है ना? जी जी गुरुदेव। जी गुरुदेव। हाँ, तो लग्न में अगर शनि और चंद्रमा की युति हो जाए तो कौन सा योग बनेगा? बोलिए। विष योग गुरु जी। तो विष योग बनेगा। तो जिस समय प्रश्न कर रहे हैं और ऋषि जी प्रश्न करने आए और लग्न में ही चंद्रमा और शनि की युति हो जाए तो इनका प्रश्न
कैसा होना चाहिए? छल कपट वाला। संबंधी। छल कपट वाला, विषैला, ठीक ना? जी गुरुदेव। समझ में आया या नहीं? जी गुरुदेव, आ गया। गुरु जी एक बार समझा दीजिए, नहीं आया है। जिस समय आपको प्रश्न करने के लिए कोई आए तो आपको यह देखना है कि लग्न में कहीं शनि और चंद्रमा तो नहीं बैठे हैं। हमको शक है कि दिनेश जी अनुज जी से प्रश्न करने नहीं, उनकी परीक्षा लेने आए हैं। तो दिनेश जी डायरेक्ट उनसे बात न करके अपने ज्योतिष विद्या के माध्यम से पहले ही ये जांच ले कि ये बात सही है कि गलत है ना? बोलिए। जी जी। तो अगर लग्न में ये युति अगर जन्म कुंडली में भी बन जाए तो व्यक्ति कैसा होगा? कपटी होगा। समझ में आया? समझ में आया ऋषि जी? जी गुरु जी। हाँ, बस यही देखना है आपको कि पहला घर में चंद्रमा और शनि की युति चाहे जन्म पत्रिका में हो चाहे प्रश्न कुंडली में हो, इस जातक के अंदर में छल अधिक होगा, कपट होगा, है ना? गुरुदेव लगन में ही हो तब, या फिर लगन लगन छोड़ के कहीं भी दोनों साथ में बैठे हो तब भी हो ऐसा? नहीं, कपट प्रश्नकर्ता जो होता है वो लग्न ही तो आप हैं ना प्रभु अनुज जी। जी प्रभु जी जी। तो आप जिस समय आइएगा वो आपका मतलब लग्न। हाँ, तो आप पर युति होगी तब ना वो प्रभाव होगा कि अन्यत्र लग्न के बाद तो द्वितीय आपका परिवार है, मुख है, चतुर्थ आपकी संपत्ति है। लग्न ही तो जातक है, प्रश्न करता है। जी प्रभु जी। समझ में आया? जी 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 जी। तो और एक गुरु जी, हाँ बोलिए बोलिए। मान ली द्वितीय भाव में दोनों साथ में बैठे हो तो उसका क्या प्रभाव होगा फिर युति दोनों साथ में हो जाए तो? तब सिद्धांत यहाँ पर कपट प्रश्न नहीं होगा। तब यहाँ पे क्या कौन सा क्या फल मिलने लगेगा? ये प्रश्न ज्योति प्रश्न कुंडली आपका है, आपको यह जानना है कि व्यक्ति अब वहां पर क्या फल मिलेगा। तो फिर जन्म पत्रिका के नियम लागू होंगे, फिर देखना होगा उनके पावर, देखना होगा वो किस राशि में युति बना रहे हैं, ये देखना होगा। दोनों में जी बलि कौन है, फिर उन पर किसी शुभ ग्रह की फिर आपको फलित का नियम लागू हो जाएगा। जी प्रभु जी। यानी द्वितीय भाव घर के संबंधी अब जो जानकारी इससे निकाली जाएंगी अब? देखिए, प्रश्न और जन्म पत्रिका में थोड़ी अंतर है। प्रश्न कुंडली में लग्न, चतुर्थ, सप्तम, ये 3 स्थान ही ज्यादा प्रभावशाली होते हैं, ठीक ना? ये जी चीजें जी जी विस्तार से आपको अभी, अब चूंकि पंचांग की कक्षा आपकी खत्म हो चुकी है तो कुछ ऐसे विद्याओं को जानकारी लीजिए जो उपयोगी हो। अभी आप लोग को ठीक मैं गुरु। नष्ट वस्तु, आप ज्योतिष को जानकर आश्चर्य कीजिएगा कि क्या मेरा सनातन ज्योतिष शास्त्र इतना तक बता सकता है कि चोरी करने वाला व्यक्ति वृद्ध है, बालक है, स्त्री है, जाति क्या है उसकी, उसका नाम क्या है, उसके नाम के अंदर में नाम का अक्षर किस से प्रारंभ होता है, वह चोरी जी की वस्तु कहाँ रखा है, इतना तक हमारा ज्योतिष शास्त्र पहुंच। जी भगवान। समझे? हाँ। जी जी आगे बढ़े। तो देखिए, एक
एक श्लोक प्राप्त होता है सब लोगों के लिए, मैं बता देता हूं, इसको आप लोग सुन याद रखिए जीवन में। शास्त्र कहता है कि सनई सनैर अर्था सनई पंथा सनई पर्वत मारूहे सनई विद्याश्च धर्मश्च व्याया व्यायामश्च शनै से। धीरे धीरे विद्या पढ़ना, धीरे धीरे पर्वत पर चढ़ना, धीरे धीरे धन संग्रह करना, क्योंकि एक चीज तीव्रता से करेंगे तो हो नहीं पाता है। दूसरा पोजीशन होता है प्रभु की, सूर्य जिस लग्न में प्रश्न आया उस लग्न में सूर्य भगवान कुंभ राशि में चले गए। समझ में आया? जी प्रभु। हाँ, तो कुंभ राशि में अगर सूर्य हो तो जातक कपट में प्रश्न लाएगा। तो इन दो चीजों पर आप चिंतन करके देखिएगा, आपस में अभ्यास करके ही तो पता चल जाएगा कि क्या चीजें हैं। ठीक ना? जी अब अभी आपके पास पंचांग है? जी जी गुरुदेव जी है भगवान। अच्छा, चलिए। मौष्टिक आदि प्रश्न के बारे में आप जानिए। देखिए कैसे ज्योतिष एक मनोविनोद भी होगा और आपकी लग्न का आप कलर जानते हैं? सब लग्न का राशियों का कलर होता है, बोलिए। जी गुरु जी जी गुरु। हाँ, हरि किशन जी पढ़े हैं, बाकी लोग भी राशि प्रकरण में इसको अध्ययन किए हैं। जी जी गुरुदेव। हाँ, अब देखिए, इसमें से कोई व्यक्ति अपने मुष्टिका में कोई वस्तु रखे, प्रायोगिक चीज है। हाँ हाँ, मुष्टिका मतलब गुरुदेव? मौष्टिक मुट्ठी। माने मुट्ठी, मुट्ठी में, ठीक ना? जी जी अब जो आपका उस समय का लग्न होगा, उस लग्न के कलर के अनुसार हाथ की वस्तु होनी चाहिए, ऐसा अनुमान करना है। अब ये सूत्र कितना सटीक है कितना नहीं, इसका परीक्षण आप कर सकते हैं। समझ में आया? जी जी जी। जैसे कोई प्रश्न कर दे कि मेरा लड़का भाग गया है, तो आप उस समय का तात्कालिक लग्न के आधार पर लग्न की दिशा के अनुसार ये निर्धारित करते हैं कि आपका लड़का इस दिशा में गया है। तो वहां पर ये भी बता सकते हैं कि आपका लड़का कहीं इस रंग का वस्त्र तो नहीं पहने हुए है, ठीक ना? जी जी गुरुदेव। आप अच्छा, जैसे नक्षत्रों के अनुसार अंधाक्ष मंदाक्ष कनाक्ष के अनुसार यह निर्णय करते हैं कि वस्तु किस दिशा में गुम हुई, कितने दिन में मिलेगी, ना मिलेगी। तो उसी प्रकार मौष्टिक प्रश्न आता है। अब मान लीजिए, अभी आप लोग इसको परीक्षण कीजिए थोड़ा। कोई व्यक्ति अपने मुष्टिक में कोई भी कलर का एक वस्तु रखे, नमो नमः गुरुदेव, मैंने रख लिया। चलिए। अब इसमें से जो जानकार लोग हैं लग्नों के, वो बताएं कि इस समय कौन सा लग्न चल रहा है। मेष लगन चल रहा है भगवान। अब मिथुन। देखिए,
हाँ, मिथुन पहले चल रहा इसमें है, मिथुन मिथुन चल रहा है, मिथुन अब मिथुन देखिए लग्न प्रभु। गुरुदेव। हाँ चलिए, बहुत बढ़िया है, मिथुन मिथुन चल रहा है। तो अब इस पर देखिए कि मिथुन का रंग कलर क्या है? हरा रंग, हरा कलर है। पूछिए इनसे कि हरा आपने रखा है? हाँ जी, हरा है क्या आपके हाथ में भगवान? नहीं जी, कैसा है? गुरुदेव नारंगी रंग है। चलिए, और कोई? देखिए इसमें करना क्या होता है कि मेघ लगन हो तो वस्तु लाल रंग की मुट्ठी में है, वृषभ हो तो पीला, मिथुन हो तो नीला, और कर्क हो तो पांडु, सिंह रंग का हो तो धूमिल वर्ण का, कन्या हो तो नील, और वृश्चिक ताम्र वर्ण। तो इसको दूसरे लोगों पर करके देखिए। चलिए भगवान, जी मैंने गुरुदेव। रखा। बताइए अवधेश जी आप। गुरुदेव हमारे तो भी समझ में नहीं आया, क्या बताया आप। प्रभु जी सिंह लगन में क्या होता है? धूमिल रंग। बताइए। मिला भगवान? गुरुदेव एक सेकंड क्षमा चाहूंगा, ये सावित्री गुंजल नाम से जुड़ी हुई है। महोदय जी आप अपना परिचय दीजिए। नमस्कार, मैं सावित्री गुंजल हूँ कर्नाटक से। और मैं अभी फिलहाल ट्रैवल कर रही थी, 1 महीने थाईलैंड गई थी, तो कोई क्लास मैंने ज्वाइन नहीं किया। रिटर्न आई हूँ तो वापस मैं ज्वाइन ठीक कर। ठीक ठीक। सावित्री जी आप क्या करती हैं महोदया? गुरुजी मैं जेमोलॉजिस्ट हूँ, और अभी रिसेंटली मैंने एमए इन एस्ट्रोलॉजी इग्नू में ज्वाइन किया है, और यहाँ से आपसे भी सीख रही हूँ। बहुत बहुत सुंदर, पढ़िए, और अच्छा है कि आप पढ़िए और लोगों को। तो चलिए अभी सावित्री जी आप अपने हाथ में किसी भी कलर का कोई चीज रखिए जी जो आपके पास उपलब्ध हो। जी 3 चीज इनकी बतानी है लग्न के आधार पर। वर्तमान लग्न के यही आप लोगों की परीक्षा का विषय है, और इसमें आप सक्सेसफुल हो भी सकते हैं, ना भी हो सकते हैं। ये लग्नगत प्रश्न है, और लग्न के समय जो लग्न है उसी के आधार पर प्रश्न कहा जाता है। प्रश्न 3 आधार पर कहे जाते हैं। एक, नक्षत्रों के आधार पर, दूसरा लग्न के आधार पर, और तीसरा तिथि वार नक्षत्रों के गणना के आधार पर। इन तीन ही प्रश्न शास्त्र की विधा है, चौथी कोई है नहीं। चौथा फिर आपको शकुन शास्त्र के आधार पर, लक्षण के आधार पर प्रश्न होते हैं। जी ठीक ना प्रभु? जी 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 गुरु जी। तो हम आज लग्नगत प्रश्नों का निराकरण करेंगे। अभी कौन बता सकता है? लग्न राशि आपने पढ़ा है, ये बताइए मनोज मिश्रा जी की मिथुन लग्न है, तो इनके हाथ में किस कलर की वस्तु होनी चाहिए? जी नीले रंग का। चलिए गुरुजी ग्रीन बताइए महोदया। जी नहीं नहीं गुरु जी, मैंने पहला नीला देखा था, लेकिन फिर गोल्डन उठाया मैंने। चलिए
गोल्डन। अब यह बताइए हरिकिशन जी कि इनके मन में मिथुन लग्न किस बात की इनके मन में अभी इनके अभी अपने लग्न भी बना लिया, इनके मन में क्या चल रहा है? मन एक सेकंड मन है भगवान मन। हाँ गुरुदेव मैं बता रहा हूँ। बताइए बताइए अवधेश जी, बताइए सावित्री जी के मन में अभी क्या चल रहा है? गुरुजी मैं बताऊं। कोई बताइए, कोई बताइए। इनके मन में ज्योतिष कोर्स से लेके कुछ कुछ जिज्ञासा चल रही है। जी सही है। जिज्ञासा चल रही है, दुविधा चल रही है, कुछ दुविधा चल रही है। नहीं क्या जी सही है सही है सावित्री सही जी? है गुरु। चलिए बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। इसी तरह तो आप लोगों ने जिस तरह से इस सिद्धांत को स्पष्ट किया, तो एक कलर वाला भी सिद्धांत आपको स्पष्ट होगा। अब देखिए आपके पास कभी अभी दिनेश जी के मन में क्या चल रहा है? दिनेश जोशी जी, हाँ जी गुरुदेव। आपके मन में क्या चल रहा है? मनोज मिश्रा जी, अनुज शास्त्री जी विश्लेषण कर सकते हैं। बताइए गुरुदेव। चलिए मनोज जी। जी भगवान। कोई कार्य संबंधी विचार चल रहा है, जैसे कोई कार्य की सफलता के विषय में। बिल्कुल एकदम सही है, मैं इसी का सोच रहा था। कल मेरे पास 2 रामायण है और 2 फेरे हैं और 1 गृह प्रवेश है। मैं इसी की सोच रहा था, भगवान की कसम झूठ नहीं बोल रहा हूँ, एकदम सही है। ऋषि पांडे जी, ऋषि जी गुरु जी। अवधेश जी 1 घंटे के बाद क्या सोचने वाले हैं? गुरु जी अभी तो मेरे पास मैं पंचांग लेके बैठा नहीं, थोड़ा सा बाहर हूँ, फिर मैं। चलिए एक कृष्णा जी आप बता सकते हैं भगवान? कृष्णा कुमार उपाध्याय जी। इस प्रश्न को हल करने पर आपको ज्योतिष पर अभी आपने वर्तमान का बताया, अब भविष्य में बताइए एक किन किन इनका मन अभी वर्तमान में यहाँ है, लेकिन आने वाले 2 घंटे में एक किन किन चीजों पर इनका मन भ्रमित हो सकता है? कौन कौन बताने के इच्छुक हैं? हरिकिशन जी जी भगवान। बताइए। इसी लग्न को आप बढ़ा दीजिए और ग्रहों में जो सिद्धांत यहाँ उसको आगे करके बताइए। प्रयास तो कीजिए। अवधेश जी आप तैयार हैं ना? जी गुरुदेव जी तैयार है। देव जी लग्न बनाइए। 2 घंटे के मिथुन के बाद अगली कर्क लग्न में अवधेश जी क्या क्या प्रश्न कर सकते हैं, क्या सोच सकते हैं, इन चीजों को पकड़िए। किसी बात को लेकर आपके मन में कोई वजन है क्या? वो बोझ लग रहा है आपको कोई बात का? अभी भगवान अभी तो लग रहा है, लेकिन गुरुदेव बोले 2 घंटे बाद ना। तो 2 घंटे बाद अभी तो हाँ, अभी तो आपने सही बताया अभी का।
बिल्कुल सही। बस इसी को बढ़ाइए हरि किशन जी, प्रयास उसी रास्ते से कीजिए, रास्ता ध्यान उन्हीं चीजों पर फोकस कीजिए। अभी चंद्रमा जहां है, आगे 2 घंटे में चंद्रमा कहाँ चल जाएगा, वहीं से प्रश्न आएगा। और किसी बात को लेकर उनके दिल में कोई द्वंद्व चलता रहेगा, भगवान थोड़ा निश्चित नहीं हो पाएंगे। तो जो दुविधा है अभी है वो वही चालू रहेगी, इनको लगता है। क्यों अवधेश जी? नहीं भगवान, मैं तो सोचा कि मुझे 2 घंटे बाद यात्रा करना है, सही में यात्रा करना है 2 घंटे बाद जाना है थोड़ा सा। यात्रा उत्तर दिशा में करने वाले हैं। हम्म, अवधेश जी? नहीं नहीं भगवान, दक्षिण और पूरब का कोना है, दक्षिण मान लीजिए या पूरब वो कोना मान लीजिए। चलिए कोई और पूछिए, मनोज जी पूछिए, आप देखें। क्या प्रश्न पूछना है क्या? हाँ, 2 घंटे बाद ये इनके अवधेश जी के मन में क्या रहेगा वो बताइए। अब मेरे पास आज पंचांग नहीं, मैं बाहर आया हूँ, कोई बच्चे की हल्दी है का कार्यक्रम है, उसमें बैठा हूँ। पंचांग नहीं है, 2 घंटे बाद क्या लग्न बनेगी? कर्क लगन आ रहा है। कर्क लग्न है ना, तो फिर कोई धन संबंधी विचार उत्पन्न होने की संभावना रहती है। आय या धन। अवधेश जी, हाँ या ना? जी जी भगवान, जी जी बिल्कुल सही। क्या बात है मनोज जी, बहुत बढ़िया। ये तो घर के बाहर बैठा हूँ मैं, तो किसी कार्यक्रम में, ये तो अभी डीजे बंद हुआ नहीं, आवाज ही सुनाई दे रही थी। नहीं नहीं, कोई आज आपके जबान के ऊपर सरस्वती आगे बैठी है आज आपके, सही बता दूं। सब विप्रो का आशीर्वाद है आपसे। वास्तव में सरस्वती बैठी हुई है, मेरी बात भी सही बताई इन्होंने। मेरी बताए तो मैं किस दिशा में बैठा हुआ हूँ और क्या कर रहा हूँ। ये मनोज जी के पास ही जाएगा क्वेश्चन प्रश्न। बार बार परीक्षा मत लो यार। क्योंकि मेरे को तो समझ में आया नहीं ये विषय। अनुज जी दक्षिण दिशा में बैठे हुए हैं आप। दक्षिण दिशा में बैठा हुआ हूँ इस समय? नहीं भगवान। हेलो, मिथुन के हिसाब से तो नो। उत्तर आती है ना मेरे ख्याल से। पूर्व, पूरब, दक्षिण, उत्तर, पश्चिम, 1 2 3। पश्चिम हो जाती है भगवान, पश्चिम होती है। भाई पहली पूरब, फिर दूसरी दक्षिण, तीसरी पश्चिम। पश्चिम। हाँ तो फिर पश्चिम आई, मेरे को उत्तर गया। तेजवीर जी बताइए, पश्चिम दिशा है क्या? प्रभु मेरे को जी समझ में नहीं आ रहा है बिल्कुल, कैसे क्या है। उत्तर दिशा होगी प्रभु, उत्तर दिशा की तरफ आप। नहीं नहीं, पश्चिम पश्चिम, पूरब दक्षिण पश्चिम, सारी दिशाएं सब सबने बोल दी, फिर क्या होगा? कोई ना कोई तो होगी। सब लोग सारी दिशाएं बोल चुके हैं, ये कंफर्म करिए कि दिशा में हम बैठे हैं अनुज जी। अनुज जी बताएं।
मनोज जी बताइए, प्रयास कीजिए प्रभु, यही चीजें आपको। मिथुन की पश्चिमी दिशा होती है, पश्चिम में होना चाहिए मेरे। और कोई साथ दीजिए। पश्चिम होगा क्या लालू जी भगवान? कंफर्म हो गया सब लोगों का ना, पश्चिम होगा। जी 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 पश्चिम। मैं पूरब में बैठा हूँ इस समय। आप कहीं बदल तो नहीं गए साइड? ना प्रभु, हम क्या सोचेंगे? ऐसे लग रहा है। हम तो नहीं बदले, आप लोग बदले। पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण आपने सारी दिशाएं बोल दी, तो कंफर्म नहीं हो पाएगा किस दिशा में बैठा जाए अब तो। ये हम फिर भी एक दिशा में ही बैठे रहे। क्या पता मौका देख के आपने पलटी मार दी हो। ना ना ना, ऐसा कैसे हो सकता है? ठीक है। देखिए, तब आप लोगों का कंफर्म किया है तभी एक- मैंने कहा है। अच्छा चलिए, आप ऐसा देखिए कि जिस जिस दिस जो लग्न है, जो इन्होंने प्रश्न किया, एक तो आपने देखा कि लग्न की राशि क्या है, इसी के आधार पर सब लोगों ने बताया ना। बताइए। जी जी भगवान। हाँ, अब यह निर्णय कीजिए कि लग्नेश किस राशि में बैठा है। मकर में है भगवान, मकर राशि। मकर राशि में बुद्ध बैठे हैं राहु ना। भाव। जी जी। मकर राशि की दिशा कौन सी हो गई? नहीं, मकर के तो मकर कुंडली, मकर की कुंडली है ना। गुरुदेव तो ये बोल रहे हैं जो लग्नेश कौन है, लग्नेश। लग्नेश बैठे हैं जी मकर में। लग्नेश बुध है। लग्नेश बुद्ध, मकर में मिथुन के बैठे बुद्ध जाके होंगे बुध। ना। लग्न तो वो बुध है। मिथुन राशि की कुंडली है ना ये। तो कुंभ राशि में बैठ गए ना बुध। मकर में, मकर में। मकर में। जी 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 जी, सही है, सही है। स्क्रीन दिख रही है? जी गुरु जी। तो मिथुन लगन की कुंडली है। एक मिनट भगवान। जी। संदीप 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 जी इस समय किस दिशा में हैं, ये लोग निर्णय करके बताइए, प्रयास कीजिए। इसमें लग्न को देखिए, लग्नगत राशि और लग्नेश दोनों मिलाकर देखिए। अनुज जी इसी लग्न में प्रश्न किए थे ना, बोलिए। अनुज जी चले गए? नहीं प्रभु, मैं हूँ। इसी समय प्रश्न किए थे ना आप? जी 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 जी। अच्छा चलिए, देखिए लग्न मिथुन, तो आपने बता दिया कि हो सकता है कि मिथुन लग्न होता है आपका पश्चिम दिशा का, इन्होंने नकार दिया। अब यह थोड़ा देखकर इनसे पूछा जाए कि बुध
बुद्ध जो है वो कहाँ का है? बुद्ध किस दिशा का? आपने कौन सा दिशा बताया था भगवान? दिनेश जी स्क्रीन चली गई इसकी। अनुज जी पूरब बताया थे गुरुदेव, पूरब। चलिए, बुद्ध को देखिए, बुद्ध कौन से राशि में है बताइए प्रभु? मकर राशि में। चलिए, राशि में 8वीं राशि में है गुरुदेव। तो दक्षिण दिशा। गुरु दक्षिणी बताया था मैंने। दक्षिण बताया था पर दक्षिण मना कर दिया अनुज। तो जो वास्तविकता है उस चीजों को गुरुदेव संदीप जी भगवान। संदीप भगवान। प्रभु हमें भी समझाओ कैसे निकलते हैं इसको, हमें भी बताइए कैसे दिशा देखनी होती है, जरा हमें भी बताइए, हमें भी समझ आना चाहिए थोड़ा बहुत। अरे पहले संदीप जी, हाँ हम ही तो भरे हैं, पहले बोले तो। में रहते हैं, बिजी होंगे वो कहीं, इसीलिए नहीं कर रहे होंगे वो। नहीं भगवान बोल रहे हैं, आप सही पकड़ रहे हैं तेजवीर जी, बताइए। पूरब दिशा में एक अब दिशा आप बैठे आपने हैं। सही बोली है, दूसरी बोली है, अब दूसरी भगवान आपकी आप पसंद वाली है। भगवान आप दक्षिण दिशा में बैठे हैं। अवधेश जी मैं दक्षिण और उत्तर दोनों में हूँ। अच्छा अच्छा, जी जी जी। 1 मिनट में दिखा रहा हूँ आपसे, मैं दक्षिण और उत्तर दोनों दिशाओं में हूँ। दक्षिण और उत्तर दोनों में कैसे सकते हैं? इस कुंडली ठीक नहीं बैठ पा रही हम लोगों की क्या? ये कैसे हो सकता है दक्षिण उत्तर दोनों दिशा में? हाँ, आप विपरीत दिशा में दोनों कैसे बैठे हैं एक दूसरे की, ये बताइए। दो हैं आपके समान क्या? भगवान ये सामने मशीन है, हाँ दिख रही होगी, दिख रही है। और यहां से पीछे से मैं टेरी निकालने वाला हूं, वाइंडिंग टेरी दिख रहा है, मोटर लगी हुई है। हाँ वायरिंग। और इसकी मैं उत्तर दिशा के अंदर टेरी रखी हुई है, मैं उसको निकालने वाला हूँ। हाँ और ये तेजवीर जी आपकी पसंद की जगह है, आप मेरे से ज्यादातर कहते हो मैं उत्तर में रहता हूँ, हाँ। तो वो ये हो गई, और अवधेश जी की दक्षिण हो गई, तो मैं दक्षिण उत्तर हूँ। अच्छा एक ही लगन होने पे सवाल कई तरह के हो जाएंगे, तो फिर कैसे बता पाएंगे? गड़बड़ होगा फिर तो ऐसे। क्योंकि अभी देखिए एक ही लगन थी और 2 सवाल हो गए, तो दशा तो कॉमन ही आएगी ना, एक लगन में निकालेंगे तो हम।
बिल्कुल कोई ना कोई और रास्ता भी देखना पड़ेगा प्रभु। प्रभु स्पष्ट उनका दक्षिण ये होगा। भी देखना पड़ेगा, जो पूछ रहा है वो चतुर तो नहीं है, वो क्या कुछ कर तो नहीं रहा है। हाँ, स्पष्ट करना पड़ेगा पहले इसको गणित में। हाँ, वो उन्होंने दिमाग लगाया है कि अब व्यक्ति मुझे को इस दिशा से बता देगा तो वो ऐसे ही बैठेगा कि ईशान कोण में होगा कि अग्नि कोण में बैठ जाएगा।